आज की तारीख है 19 अक्टूबर 2025। हिंदू पंचांग के अनुसार आज है कार्तिक माह के कृष्ण की त्रयोदशी तिथि, विक्रम संवत 2082। नमस्कार, आप मेरे साथ देख रहे हैं आंचलिक खबरें। शुरू करते हैं आज की 50 बड़ी खबरों की। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। अधिकारियों को व्यवस्था बेहतर करने के निर्देश दिए गए। अयोध्या में 9वें दीपोत्सव का भव्य आयोजन आज। रामनगरी अयोध्या में आज 9वें दीपोत्सव की तैयारी पूरी हो चुकी है। लाखों दियों से पूरा शहर जगमगा उठेगा। प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात की विशेष व्यवस्था की है। उत्तराखंड में 9000 एकड़ से अधिक सरकारी जमीन वापस ली गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दावा किया कि भूमि जिहाद के तहत कब्जा जमीन मुक्त कराई गई। सरकार ने अवैध कब्जों पर सख्त कार्रवाई शुरू की है। धामी ने कहा कि राज्य की जमीन किसी की हड़पने नहीं देंगे। दिल्ली में दीपावली पर ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए 168 लाइसेंस जारी। दिल्ली पुलिस ने केवल स्वीकृत ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति दी। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार यह फैसला लिया गया। लाइसेंस प्राप्त दुकानदारों को निगरानी में पटाखे बेचने की अनुमति दी। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में बीजेपी सांसद राजू बिस्ता के काफिले पर हमला। राजू बिस्ता ने आरोप लगाया कि उनके काफिले पर असामाजिक तत्वों ने हमला किया। घटना के बाद इलाकों में राजनीतिक तनाव बढ़ गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एलओसी पर जवानों ने मनाई दिवाली। भारतीय सैनिकों ने अग्रिम चौकियों पर दिवाली का पर्व मनाया। जवानों ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। सीमा पर सुरक्षा और उत्सव दोनों का माहौल रहा। कोलकाता में ईडी ने अवैध पासपोर्ट रैकेट का पर्दाफाश किया। ईडी ने 250 से अधिक अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को पासपोर्ट दिलाने वाले दलाल को पकड़ा। दलाल लंबे समय से फर्जी दस्तावेजों से काम कर रहा था। पूरे नेटवर्क की जांच जारी है। लखनऊ में पूर्व मुख्य सचिव मनोज सिंह को 10 करोड़ रुपए की वसूली नोटिस। सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले में सरकार ने नोटिस जारी किया। उप मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। दिल्ली जेएनयू के छात्रों का जबरदस्त प्रदर्शन। 28 छात्र हिरासत में। छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर विश्वविद्यालय गेट पर प्रदर्शन किया। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करते हुए कई छात्रों को पकड़ा। वातावरण में तनाव की स्थिति बनी रही। महाराष्ट्र सरकार ने स्टेशन के नाम में ऐतिहासिक बदलाव किया। नाम परिवर्तन का आदेश आधिकारिक रूप से जारी हुआ। स्थानीय लोगों ने इस कदम का स्वागत किया। बिहार के पटना में पीएम मोदी अगले हफ्ते 4 दिन में 12 जनसभाएं करेंगे। बिहार चुनाव में भाजपा के अभियान की शुरुआत पीएम मोदी करेंगे। 4 दिन में 12 जिलों में बड़ी रैलियां होंगी। पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। बिहार के पटना में इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर उलझन जारी। नामांकन की अंतिम तिथि नजदीक आने के बावजूद सहमति नहीं बनी। गठबंधन के दलों में सीटों पर मतभेद जारी है। नेतृत्व स्तर पर बातचीत फिर शुरू हुई। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की उम्र और शिक्षा पर विवाद। जेडीयू ने उनकी शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी की ओर से सफाई दी गई। मामला अब राजनीतिक बहस का विषय बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने आत्मनिर्भर महिला की गुजारा भत्ता याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा कि आर्थिक रूप से सक्षम महिला को यह अधिकार नहीं। निर्णय से वित्तीय आवश्यकता साबित करने पर जोर दिया गया। ये फैसला मिसाल बन गया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान युद्ध विराम पर सहमत। कतर ने दोनों देशों के बीच समझौते की घोषणा की। सीमा पर हाल की झड़पों के बाद यह राहत भरी खबर है। स्थानीय प्रशासन को शांति बनाए रखने का आदेश दिया। ट्रंप ने ड्रग शिप को नष्ट करने की घोषणा की। अमेरिकी सेना ने ड्रग तस्करी के जहाज पर कार्रवाई की। ट्रंप ने कहा कि जीवित बचे लोगों को वापस भेजा जाएगा। अभियान को सफल मिशन बताया गया। वाशिंगटन में नो किंग्स विरोध प्रदर्शनों में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। लोगों ने अभिजात वर्ग के प्रभाव के खिलाफ मार्च। राजशाही विरोधी नारों से शहर गूंज उठा। पुलिस ने शांति बनाए रखी। काठमांडू में जनरेशन जेड युवाओं ने नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा की। युवा पीढ़ी ने देश की राजनीति में बदलाव लाने की ठानी। पार्टी ने चुनाव लड़ने की शर्तें तय की। लोगों में इस पहल को लेकर उत्सुकता है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने भारत को धमकी दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान उम्मीद से परे जवाब देगा। बयान के बाद दोनों देशों में तनाव बढ़ा। भारत ने बयान को भड़काऊ बताया। दिल्ली में भारत अमेरिका व्यापार वार्ता सौहार्दपूर्ण माहौल में जारी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सकारात्मक प्रगति की जानकारी दी। दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर चर्चा जारी है। नई डील की उम्मीद जताई जा रही है। जय शाह ने अफगान क्रिकेटरों की मौत पर दुख जताया। पीसीसी अध्यक्ष जय सिंह ने हिंसा को बेवकूफी भर कदम बताया। उन्होंने अफगान खिलाड़ियों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त। खेल जगत ने भी इस घटना का दुख जताया। पर्थ में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहला ओडीआई मैच आज।
विराट कोहली और रोहित शर्मा की टीम में वापसी हुई। तीनों मैचों की सीरीज की शुरुआत आज से हुई। फैंस में उत्साह का माहौल। केप टाउन में महिला वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका। भारत की टीम का आगे बढ़ना मुश्किल हो गया है। दोनों टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया। अब भारत को नेट रन रेट पर निर्भर रहना होगा। चंद्रयान 2 ने सूरज के प्रभाव की जानकारी दी। इसरो ने स्पेस वेदर पर नया डेटा जारी किया। पहली बार सौर प्रभाव से जुड़ी जानकारी प्राप्त हुई। वैज्ञानिकों ने इसे बड़ी सफल बताया। कुआलालंपुर, मलेशिया के कुआलालंपुर में भारत की जूनियर हॉकी टीम ने रजत पदक जीता। सुल्तान जोहर कप में भारत का शानदार प्रदर्शन रहा। फाइनल में टीम को बड़े मुकाबले में हार मिली। देश भर में खिलाड़ियों को बधाइयां दी जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हरीश रावत के काफिले का एक्सीडेंट। बाल बाल बचे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई। उन्हें सिर में हल्की चोटें आई। गनर घायल हुई, सभी सुरक्षित। इटली के मिलान में एयर इंडिया की दिल्ली फ्लाइट तकनीकी खराबी से रद्द। सैकड़ों भारतीय यात्री दिवाली से पहले फंस गए। एयरलाइन ने यात्रियों से धैर्य रखने की अपील की। नई उड़ान की व्यवस्था की जा रही है। केरल के मलपुरम में बस फीस न भरने पर 5 साल के बच्चे को बस से उतारा गया। निजी स्कूल ने फीस विवाद में अमानवीय हरकत की। बच्चे के अभिभावकों ने पुलिस में शिकायत की। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में लापता कार चालक की हत्या। शव जंगल में मिला। मुजफ्फरनगर के चालक का शव सहारनपुर के जंगल में बरामद हुआ। शव की हालत देखकर पुलिस ने हत्या की आरोपी की तलाश जारी है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में महिला ने 30 लाख रुपए की चोरी खुद करवाई। पति के घर में चोरी की साजिश पत्नी ने खुद रची। भाई के इलाज के लिए पैसे जुटाने की कोशिश की। पुलिस ने मां और भाई समेत सभी को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के शामली में 1 लाख का इनामी बदमाश मुठभेड़ में ढेर। साले की शादी में आए अपराधी का पुलिस से सामना हुआ। फायरिंग में वह मारा गया, साथ ही फरार हो गया। इलाके में दहशत फैल गई। वाराणसी में छोटी दीपावली पर यमराज के नाम का दीप जलाया गया। कई घरों में परंपरा अनुसार दीपदान किया गया। नरक चतुर्दशी पर धार्मिक उत्साह देखा गया। मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की भीड़ रही। छोटी दिवाली पर इंद्र योग बना शुभ संयोग बताया गया। ज्योतिषाचार्यों ने इसे सौभाग्य का दिन बताया। लोगों ने पूजा अर्चना के साथ त्योहार मनाया। बाजारों में भी रौनक। लखनऊ में धनतेरस की शुभ खरीदारी आज दोपहर तक जारी। लोगों ने सोना चांदी और बर्तन खरीदे। अमृतकाल मुहूर्त में बाजारों में भीड़। व्यापारियों के चेहरे खिले नजर आए। दिवाली पर इन राशियों का भाग्य चमकेगा। टैरो कार्ड रीडिंग के अनुसार कुछ राशियों के लिए शुभ समय है। प्रत्याशित धन लाभ की संभावना बताई गई। ज्योतिषियों ने निवेश के अच्छे योग बताए। यूसुफ पठान के बयान से मंदिर मस्जिद विवाद भड़का। अदीना मस्जिद के ऐतिहासिक पर उनके बयान से राजनीतिक गरमाई। बीजेपी ने इसे मंदिर होने का दावा किया। विवाद सोशल मीडिया पर छा गया। मध्य प्रदेश के भोपाल में डीआईजी रिश्वतखोरी में गिरफ्तार। करोड़ों की संपत्ति जब्त। घर से 5 करोड़ नगद, लग्जरी गाड़ियां और घड़ियां मिली। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने छापा मारा। मामले की जांच जारी। तमिलनाडु के करूर में एक्टर विजय ने भगदड़ पीड़ित परिवारों को 20 लाख रुपए दिए। कार्यक्रम में हुई भगदड़ में कई लोग घायल हुए थे। विजय ने परिवारों को आर्थिक मदद पहुंचाई। लोगों ने अभिनेता की सराहना। पुडुचेरी ऑरिवियल फाउंडेशन और रेलवे ने पर्यावरण पहल शुरू की। दोनों ने मिलकर प्रदूषण कम करने का लक्ष्य तय किया। रेलवे स्टेशनों को हरित ऊर्जा से जोड़ने की योजना बनी। अभियान का उद्घाटन आज किया जाएगा। नई दिल्ली में विकसित भारत पर अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका की चेतावनी। इकोनॉमिस्ट ने भारत की गरीबी और गंदगी पर चिंता जताई। रिपोर्ट्स में कहा गया कि स्वच्छता पर ध्यान जरूरी। लेख ने बहस को जन्म दिया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पूर्व सांसद संजीव बालियान ने कॉलेज में दाखिला किया। 53 वर्ष की उम्र में पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया। लोगों ने उनके उत्साह की सराहना की। कॉलेज छात्रों में जोश। पाकिस्तान ने लगाया भारत पर झूठा आरोप का अफगान एयर डिफेंस सुधार रहा है। पाकिस्तान ने भारत को सुरक्षा खतरा बताया। भारत ने इस बयान को निराधार कहा। तनावपूर्ण बयानबाजी जारी है। उड़ीसा के बालासोर में भारत ने अस्त्र 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। डीआरडीओ ने उन्नत संस्करण को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। मिसाइल की मारक क्षमता और बढ़ी। रक्षा मंत्री ने वैज्ञानिकों को बधाई दी। पहलगाम आतंकी हमले से पहले आसिफ मुनीर का पुराना बयान फिर चर्चा में। उनके भड़काऊ बयान को हिंसा से जोड़ा जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी। इलाके में सतर्कता बढ़ाई गई। बिहार के हाजीपुर में पशुपति पारस ने रामविलास पासवान की पुरानी याद साझा की। उन्होंने बताया कि भाई ने बहन को साइकिल दहेज में दी थी। कहानी सुनकर लोग भावुक हुए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है।
बिहार में कांग्रेस ने उम्मीदवारों की नई सूची जारी की। 5 सीटों पर नाम घोषित किए गए नेताओं ने प्रचार की तैयारियां तेज की। गठबंधन में हलचल बढ़ी। आज का राशिफल तुला राशि के लिए शुभ संकेत। ज्योतिष के अनुसार कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। नए अवसर मिलने के योग्य हैं। दिन सकारात्मक रहेगा। श्रीनगर में बर्फबारी और बारिश का अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने कई इलाकों में चेतावनी। मैदानी क्षेत्रों में ठंड बढ़ेगी। पर्यटकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई। राजस्थान में रेलवे सांगानेरी प्रिंट वाले कंबल कवर लाएगा। रेलवे यात्रियों को स्वच्छ यात्रा का अनुभव देगा। कवर धुलाई योग्य और पर्यावरण अनुकूल होंगे। जल्द नई व्यवस्था लागू होगी। केरल के कोच्चि में यानम 2025 सम्मेलन में पर्यटन पर मंथन। केरल पर्यटन को बढ़ावा देने पर विशेषज्ञों ने विचार साझा किया। लग्जरी और बजट यात्रियों के लिए नई योजनाएं बनी। सरकार ने इसे बड़ा अवसर बताया। फिलहाल आज टॉप 50 बुलेटिन में बस इतना ही। इसी तरह की खबर देखने के लिए हमारे साथ देखते रहिए आंचलिक खबरें। अपनी खबर आप तक